नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुदर्शन जी द्वारा लिखी कहानी कलयुग नहीं करयुग है यह। लाला सूरजमल थके हुए अपने ड्राइंग रूम में आए और सोफे पर बैठकर सुस्ताने लगे। हुक्का पीते जाते थे और सामने दीवार के साथ टंगी हुई अपनी बेटी उषा की तस्वीर देखते जाते थे। उसे देखकर उनको मन में आनंद की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई, मगर इसके साथ ही यह भी मालूम हुआ जैसे उस लहर के ऊपर एक काली सी घटा भी छा रही है। खुशी यह थी कि बेटी का ब्याह हो रहा है, अपने घर जाएगी। उन्होंने अपने कई अमीर मित्रों की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियों का ब्याह साधारण लड़कों के साथ होते देखा था और अफसोस की ठंडी आहें भरी थी। उनके माता पिता मानते थे कि वे वर उनकी पुत्रियों के योग्य नहीं, मगर कुछ कर ना सकते थे। जवान लड़कियां घर में कब तक बिठा रखें। मगर लाला सूरजमल ने गहरा हाथ मारा था। उन्होंने जो लड़का उषा देवी के लिए पसंद किया था वह लड़का न था, हीरा था। स्वस्थ, सुंदर, पढ़ा लिखा, कुलीन, अभी अभी विलायत से लौटा था और आते ही बाप की बदौलत अच्छे पद पर लग गया था। लाला सूरजमल से और लड़के के बाप से पुरानी दोस्ती थी, वरना ऐसे वर कहाँ मिलते हैं। जो सुनता था कहता था, साहब आपकी बेटी के सितारे बड़े जबरदस्त हैं। जो ऐसा वर मिल गया उसमें गुण सभी हैं, ऐब एक भी नहीं। लड़की जीवन भर राज करेगी। लाला सूरजमल को संतोष था कि पढ़ा लिखा कर लड़की की मिट्टी खराब नहीं की, मगर दुख इस बात का था कि जुदाई की बेला आ गई। आज तक अपनी थी, आज पराई हो जाएगी। आज तक घर का सारा स्याह सफ़ेद उसी के हाथ सौंप रखा था। वह जो चाहती थी करती थी और जो कहती थी होता था। किसी को उसके काम में दखल देने की हिम्मत न थी। एक बार माँ ने बेटी की कोई बात टाल दी थी, इस पर उसने रो रो कर आंखें सुजा ली थी और लाला सूरजमल ने उसे बड़े यत्न से मनाया था। और आज वह इस घर को सदा के लिए छोड़कर अपना नया घर बसाने जा रही थी। लाला सूरजमल की आंखों में पिघला हुआ प्यार लहराने लगा। आज उनके घर से बेटी नहीं जा रही, उनके घर की रंगत और रौनक जा रही है। उनके आंगन की बहार और बरकत जा रही है, जिसको उन्होंने भगवान से मांग मांग कर लिया है, जिसको उन्होंने स्नेह से सींचा है, जिस पर उन्होंने अपनी जान छिड़की है। इतने में उनकी स्त्री जमुना आकर उनके सामने खड़ी हो गई और हाँफते हुए बोली, दीनानाथ आपसे मिलने आया है। सूरजमल जरा न समझे, कौन दीनानाथ? उन्होंने बेपरवाही से हुक्के का धुआं हवा में छोड़ा और पूछा, कौन दीनानाथ? जमुना ने पति की तरफ अचरज भरी आंखों से देखा और जवाब दिया, अब यह भी पूछने की बात है, यह देख लीजिए। यह कहते कहते उसने आने वाले के नाम का कार्ड पति के हाथ में दे दिया और आप पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सूरजमल ने कार्ड देखा तो जरा चौंके और हुक्के की नली परे हटाकर बोले, इसका क्या मतलब? ब्याह से पहले वह मेरे घर में कैसे आ सकता है? जमुना ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, क्या कहूँ, मुझे तो कुछ और ही शक हो रहा है। लाला सूरजमल उठकर खड़े हो गए और बाहर जाते जाते बोले, तुम तो ज़रा ज़रा सी बात में घबरा जाती हो। इतना भी नहीं समझती कि आजकल के लड़के रीत रस्में नहीं जानते। विलायत से आया है, समझता होगा यहाँ भी वैसी ही आज़ादी है। मिलने के लिए चला आया, उसकी बला जाने कि यहाँ ब्याह से पहले ससुराल में जाना बुरा माना जाता है। यह कहकर वे लपकते हुए बाहर आए। दरवाजे पर दीनानाथ खड़ा था। सूरजमल को देखते ही उसने अपने सिर की अंग्रेजी टोपी उतारी और हाथ बांधकर प्रणाम किया। सूरजमल ने प्रणाम का जवाब देकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से कहा, बेटा क्या करूं? समाज के नियम मुझे आज्ञा नहीं देते कि तुम्हें ब्याह से पहले घर के अंदर ले चलूं, इसलिए मैं भी बाहर चला आया। कहो कैसे आए, कोई खास बात तो नहीं? दीनानाथ ने जेब से रेशमी रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछा और जवाब दिया, बात तो खास ही है, वरना मैं आपको कष्ट ना देता। वैसे बात मामूली है, कम से कम मैं उसे मामूली ही समझता हूँ। सूरजमल कुछ उदास से हो गए। तो भाई जल्दी कह डालो, मुझे उलझन होती है।
दीनानाथ कुछ देर चुपचाप खड़ा सोचता रहा कि ये तो बिल्कुल सड़े हुए ख्याल के आदमी निकले, वरना इतना भी क्या था कि मुझे घर के अंदर ले जाते हुए भी डरते। जैसे इस समय मैं बाघ हूँ, 2 घड़ी के बाद आदम बन जाऊंगा। दुनिया सैकड़ों और हजारों कोस आगे निकल गई है। ये महात्मा अभी तक वहीं पड़े करवटें बदल रहे हैं। वह समझता था ससुर बड़ा आदमी है, 1000 रुपया वेतन पाता है, अंग्रेजी लिबास पहनता है, साहब लोगों से मिलता जुलता है, जरूर आजाद ख्याल आदमी होगा। मगर यहाँ आया तो एक ही बात ने सारी आशा तय करके रख दी। दीनानाथ जो कहना चाहता था वह गले में अटकता हुआ, जबान पर रुकता हुआ, होठों पर जमता हुआ मालूम हुआ। सूरजमल ने फिर कहा, मालूम होता है कोई ऐसी बात है जिसे कहते हुए भी हिचकिचाते हो, मगर जब यहाँ तक चले आए हो तो अब कह ही डालो। तुम संकोच करते हो, मेरे मन में हौल उठता है। दीनानाथ ने रुक रुक कर जवाब दिया, मैं लड़की देखने आया हूँ। सूरजमल के सिर पर किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया। 2 मिनट तक तो उसके मुंह से बात ही ना निकल सकी। वे दीवार से 1 फुट के फासले पर खड़े थे। यह सुनकर दीवार से लग गए, मानो अब उनमें खड़े रहने का भी बल न था। मुंह पर हवाइयाँ ऐसे उड़ रही थी जैसे अभी जमीन पर गिर पड़ेंगे। दीनानाथ ने घाव पर मरहम लगाते हुए कहा, मैंने लड़की की तारीफ सुनी है। मेरी भाभी का कहना है कि ऐसी बहू हमारे कुल में आज तक नहीं आई। बाबूजी उसकी तारीफ करते नहीं थकते, मगर फिर भी आप जानते हैं, अपनी अपनी आँख है, अपनी अपनी पसंद। कल को अगर न बने तो दोनों का जीवन नष्ट हो जाए। ऐसे दृष्टांत हमारे शहर में सैकड़ों है। इधर लड़के अपने प्रारब्ध को रो रहे हैं, उधर लड़कियां अपने बाप के घर बैठी हैं। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि आदमी पहले सोच ले, ताकि पीछे हाथ ना मलना पड़े। और इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं। हर्ज तब था जब पर्दे की प्रथा थी, अब पर्दा कहाँ। सूरजमल ने अपने बिखरते हुए साहस को जमा करके कहा, तुम आज तक कहाँ सोए हुए थे? अगर पहले कहते तो मुझे जरा भी आपत्ति ना होती, उसी समय दिखा देता। मगर अब तो मुहूर्त भी तय हो गया, बारात भी आ गई, सारा प्रबंध हो गया। इस समय 3 बजे हैं, 8 बजे ब्याह है। अब क्या हो सकता है? मान लो मैंने तुम्हें लड़की दिखा दी और तुमने उसे नामंजूर कर दिया, तो क्या ब्याह रुक जाएगा? तुम कहोगे इसमें हर्ज ही क्या, तुम्हारे लिए ना होगा, पर हमारी तो नाक कट जाएगी। इसलिए यह बचपना छोड़ो और चुपचाप जनवासे को लौट जाओ। मगर दीनानाथ पर इस बात का जरा भी प्रभाव न पड़ा। रुखाई से बोला, मेरी राय में तो मामूली बात है। सूरजमल, तुम्हारी राय में होगी, मेरी राय में नहीं है। दीनानाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। सूरजमल, बेटा क्या बावलों किसी बातें करते हो? जरा अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो और फिर बताओ, अगर तुम्हारी बहन का ब्याह हो तो तुम क्या करोगे? दीनानाथ, मैं तो दिखा दूंगा। सूरजमल, शायद इसका यह कारण हो कि मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ा जहां तुम पढ़े हो। मुझे दुनिया का भी मुंह रखना पड़ता है। दीनानाथ, तब बहुत अच्छा। मैं भी आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता। मैंने निश्चय कर लिया है कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं लड़की को देखे बिना ब्याह नहीं करूँगा। सूरजमल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। सोचते थे इस छोकरे ने बुरी जगह घेरा है, कोई दूसरा होता तो कान पकड़कर बाहर निकाल देते। मगर आज वे बेटी के कारण वह सुन रहे थे जो आज तक कभी नहीं सुना था। बेटे और बेटी में आज उन्हें पहली बार भेद दिखाई दिया। आज उनके आत्मसम्मान में अपने पांव पर खड़े होने का बल न था। आज उनके सामने उनका अपमान खड़ा उन्हें ललकार रहा था। एकाएक उन्हें एक रास्ता सूझ गया। बोले, तो एक काम करो, तुम्हारे पिताजी मध्यस्थ रहें, वे जो कुछ कह देंगे मुझे मंजूर होगा। मगर दीनानाथ ने भी विलायत का पानी पिया था। भांप गया कि बूढ़े बूढ़े एक तरफ हो जाएंगे, मेरा दाव ना चलेगा। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरते हुए कहा, इस मामले में मैं किसी को भी मध्यस्थ नहीं मानता। अब चारों ओर निराशा थी। डूबते ने तिनके का सहारा लिया था, वह तिनका भी टूट गया।
अब क्या करे? इस समय अगर कोई उनका हृदय चीर कर देखता तो वहां से उसे एक आवाज़ सुनाई देती, भगवान किसी को बेटी न दे। दम के दम में यह खबर घर के कोने कोने में फैल गई। ब्याह के दिन थे, दूर नज़दीक के सारे संबंधी आए हुए थे। उनको एक शोशा मिल गया। चारों तरफ कानाफूसियाँ होने लगी। धनियों के सगे संबंधी उनकी बदनामी से जितना खुश होते हैं उतना दुश्मन खुश नहीं होते। किसी में मुंह से बोलने का साहस ना था, मगर मन में सभी खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ। 4 पैसे पाकर इसकी आंखों में चर्बी छा गई, अब होश ठिकाने आ जाएंगे। उधर उषा देवी शर्म से मरी जा रही थी, मगर कुछ कर ना सकती थी। हिंदू घरों में कंवारी कन्या के लिए ऐसे मामलों में मुंह खोलना पाप से कम नहीं। देखती थी कि मेरे कारण बाप का सिर नीचा झुका जा रहा है, पर दम ना मार सकती थी। दिल ही दिल में कुड़ती थी और चुपके चुपके रोती थी। इतने में उसकी माँ जमुना ने आकर मरे हुए स्वर में कहा, तुझे तेरा बाप बुला रहा है। उषा देवी ने माँ से कोई सवाल न किया और आंसू पोंछकर बाप के ड्राइंग रूम की तरफ चली। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर उसके पांव जरा रुके, मगर दूसरे क्षण में उसने अपना मन दृढ़ कर लिया और अंदर चली गई। वहाँ उसके बाप के पास एक और साहब भी बैठे थे। उषा देवी ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा और बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। सूरजमल ने कहा, बेटी बैठ जाओ, अपने ही आदमी हैं। उषा देवी ने सिर न उठाया और एक कुर्सी पर बैठ गई, मगर इस हाल में कि उसके तन बदन की सूध न थी। दीनानाथ ने देखा कि लड़की की शक्ल सूरत बुरी नहीं है, और बुरी क्या खूबसूरत है, बल्कि खूबसूरती के बारे में उसकी जो धारणा थी उषा देवी उससे भी बढ़ चढ़कर थी। दीनानाथ कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, ठीक ऐसे ही जैसे ही हम किसी चीज़ को खरीदने से पहले देखते हैं। इसके बाद धीरे से बोला, आपने अंग्रेजी भी पढ़ी है क्या? उषा देवी मूर्ख न थी, सुनते ही समझ गई कि यही मेरा भावी पति है, मगर वह क्या करे, उसकी बात का क्या जवाब दे। मुंह में जीभ थी, जीभ में बोलने की शक्ति न थी। वह जिस तरह बैठी थी उसी तरह बैठी रही, बल्कि जरा और भी सहम गई। दीनानाथ ने सूरजमल की तरफ देखा। सूरजमल बोले, बेटी तुमसे पूछते हैं, जवाब दो। उषा देवी ने बड़े संकोच से और सिकुड़कर जवाब दिया, पढ़ी है। दीनानाथ ने इधर उधर देखा और लपककर मेज से उस तारीख का अखबार उठा लिया। इसके बाद उषा देवी के पास आकर बोला, जरा पढ़ो तो। यह कहकर उसने अखबार उषा देवी के हाथ में दे दिया और एक नोट की तरफ इशारा करके आप पतलून की जेब से हाथ डालकर कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। उषा देवी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और इसके बाद सारा नोट फर फर पढ़कर सुना दिया। दीनानाथ की आंखें चमकने लगी। उसकी अपनी बहन भी अंग्रेजी पढ़ती थी, मगर उसमें तो यह प्रवाह ना था। 4 शब्द पढ़ती थी और रुकती थी, फिर जोर लगाती थी और फिर रुक जाती थी, जैसे बैलगाड़ी दलदल से निकलने का यत्न कर रही हो। और फिर उसका उच्चारण कितना भद्दा था, मगर उषा इस पानी की मछली थी। ऐसा मालूम होता था जैसे यह उसकी मातृभाषा है। दीनानाथ संतुष्ट हो गया और सूरजमल की तरफ देखकर बोला, इनका उच्चारण बड़ा साफ है, किससे पढ़ती रही हैं? सूरजमल, एक यूरोपीय औरत मिल गई थी। दीनानाथ, बस बस बस, अगर किसी हिंदुस्तानी से पढ़ती तो यह बात कभी ना पैदा होती। इनका उच्चारण बिल्कुल अंग्रेज़ों का सा है। इन्हें पर्दे में बिठाकर कहिए बोले, बाहर कोई अंग्रेज खड़ा हो साफ धोखा खा जाएगा। उसे जरा संदेह न होगा कि कोई हिंदुस्तानी लड़की बोल रही है। सूरजमल पर नशा सा छा गया, समझे परीक्षा समाप्त हो गई। इतने में दीनानाथ ने दूसरा सवाल कर दिया, इन्होंने कुछ गाना भी सीखा है? सूरजमल, जी हाँ। दीनानाथ, तो कहिए कुछ सुना दे। सूरजमल का खून खौलने लगा, मगर कुछ कर ना सकते थे। क्रोध को अंदर ही अंदर पी गए और ठंडी आह भरकर बेटी से बोले, कुछ सुना दो। और दूसरे ही क्षण उषा की उंगलियां बाजा बजा रही थी। उसकी ताने कमरे में गूंज रही थी और दीनानाथ आनंद और अचरज से झूम रहा था, मगर सूरजमल मन की वेदना से मरे जा रहे थे। बाहर उनके मेहमान स्त्रियां
उनकी निर्लजता पर खुश होकर अफसोस कर रही थी और कलजुग को गालियां दे रही थी। संगीत की समाप्ति पर दीनानाथ ने सिगरेट केस से सिगरेट निकाला और उसे सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाते हुए बोले, वंडरफुल। सूरजमल ने उपेक्षा भाव से कहा, कोई और बात पूछनी हो तो वह भी पूछ लो। उषा देवी का मुंह लाज से लाल हो गया और कान जलने लगे। दीनानाथ ने सिगरेट सुलगाकर दिया सलाई को हाथ के झटके से बुझाते हुए जवाब दिया, और कोई बात नहीं, मुझे लड़की पसंद है। सूरजमल की जान में जान आई। एकाएक उषा देवी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और दीनानाथ की तरफ देखकर धीरे से मगर निश्चयात्मक रूप से बोली, मगर मुझे तुम पसंद नहीं हो। दीनानाथ के लिए एक एक शब्द बंदूक की एक एक गोली से कम ना था। मुंह का सिगरेट मुंह में ही रह गया। मगर पूर्व इसके कि वह कुछ बोले या सूरजमल कुछ कहे, उषा ने फिर से कहना शुरू कर दिया, अगर तुम लड़कों को यह अधिकार है कि ब्याह से पहले लड़की को देखो, उसकी परीक्षा करो और इसके बाद अपना फैसला सुनाओ, तो हम लड़कियों को भी अधिकार होना चाहिए कि तुम्हें देखें, तुम्हें परखें और इसके बाद तुम्हें अपना फैसला सुनाएं। और मेरा फैसला यह है कि मैं तुम्हारे साथ कभी ब्याह नहीं कर सकती। सूरजमल दीनानाथ को नीचा दिखाना चाहते थे, मगर उनमें यह साहस न था। उषा देवी के वीर भाव को देखकर उनका हृदय कमल खिल उठा। ब्याह न होगा तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी और वे उसका क्या जवाब देंगे। इस समय इनमें एक भी बात उनके सामने न थी। उनके सामने केवल एक बात थी, जिसने मेरा अपमान किया है, मेरी बेटी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया, इसने मेरा बदला ले लिया, यह भी क्या याद करेगा। दीनानाथ पानी पानी हुआ जा रहा था, मगर चुप रहने से शर्म घटती न थी, बढ़ती थी। वह खिसियाना होकर बोला, आपने तो मुझे परीक्षा के बिना ही फेल कर दिया। उषा देवी ने और भी जोर से कहा, मुझे तुम्हारी परीक्षा करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं इतना समझ गई हूँ कि मेरे और तुम्हारे विचार इस दुनिया में कभी ना मिलेंगे। मैं 16 आने हिंदुस्तानी हूँ, तुम 16 आने विदेशी हो। मैं ब्याह को आत्मिक संबंध मानती हूँ, जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। तुम्हारे नज़दीक मेरा सबसे बड़ा गुण ही यह है कि मेरा रंग साफ है और मेरे गले में लोच है। लेकिन कल को अगर मुझे चेचक निकल आए या किसी दूसरे रोग से मेरा गला खराब हो जाए, तो तुम्हारी आंखें मुझे देखना भी स्वीकार न करेंगी। तुम कहते हो मैंने तुम्हारी परीक्षा नहीं की। मैं कहती हूँ कि मैंने तुम्हें 2 बातों से तोड़ लिया है। जिसकी पसंद ऐसी ओछी और कच्ची बुनियादों पर खड़ी हो, उसका क्या विश्वास। तुम में किताबी योग्यता होगी, मगर तुम में मनुष्यत्व नहीं है। मेरे बाबूजी आज से तुम्हारे भी संबंधी थे, तुमने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। उनके दिल पर छुरियां चल रही थी और तुम अपनी जीत पर फूले न समाते थे। तुम्हें केवल अपना ख्याल है, दूसरे का अपमान होता है तो हुआ करे। जरा सोचो, अगर यही सलूक मैं तुम्हारे पिताजी के साथ करती तो तुम्हारा क्या हाल होता। आंखों से आग बरसने लगती, लहू खौलने लगता। अजब नहीं मुझे घर से निकालने पर भी उतारू हो जाते। ऐसे स्वार्थी, अन्यायप्रिय, तंगदिल पुरुष के साथ जो स्त्री अपना जीवन बांध ले, उससे बड़ी अंधी कौन होगी। यह कहते कहते उषा बाहर निकल गई। दीनानाथ का जरा सा मुंह निकल आया। सोचता था क्या करूं, क्या कहूं। उषा देवी की न्याय संगत और युक्तिपूर्ण बातों का उसके पास कोई जवाब न था। चुपचाप अपने पाँव की तरफ देखता था और अपनी मूर्खता पर पछताता था, मगर अब पछताने से कुछ बनता न था। उधर सूरजमल की आंखें जीत की रोशनी में जगमगा रही थी। वे सोचते थे, ऐसे नालायक के साथ जितनी भी हो कम है। अब बच्चा जी को शिक्षा मिल जाएगी। वे दुनिया और दुनिया की जबान से बहुत डरते थे, मगर इस समय उन्हें इसका जरा भी डर न था। कुछ देर पहले दीनानाथ का क्रोध उनके लिए दैवी प्रकोप था। इस समय उन्हें उसकी जरा भी परवाह न थी। आज उनके सामने आत्मसम्मान और निर्भयता का नया रास्ता खुल गया था। आज उनकी दुनिया बदल गई थी। आज पुराने युग ने नए युग में आंखें खोल दी थी। सूरजमल उठकर धीरे धीरे दीनानाथ के पास गए और मुंह बनाकर बोले, मुझे बड़ा अफसोस है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। जब लड़की ही ना माने तो कोई क्या करे।
दीनानाथ की रही सही आशा भी जाती रही। समझ गया, जो होना था हो चुका। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकला तो जमीन आसमान घूम रहे थे और दुनिया में कहीं भी प्रकाश न था। मगर माँ को बेटी की इस बेहयाई पर जहर चढ़ाया। रोती हुई उसके कमरे में जाकर बोली, तूने मेरी नाक काट डाली, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लड़के ने दो बातें पूछ ली तो कौन सा अंधेरा हो गया, जवाब देती और चली आती। अब जब बारात लौट जाएगी और घर घर में हमारी बातें होने लगेंगी, तब हमारे कुल का नाम रोशन हो जाएगा। जिस लड़की की बारात लौट जाए उस लड़की का मर जाना भला। उषा दीवार के साथ लगी खड़ी थी, मगर कुछ बोलती न थी। चुपचाप माँ की तरफ देखती थी और सिर झुकाकर रह जाती थी। इतने में सूरजमल ने आकर उषा को गले से लगा लिया और जमुना की तरफ आग भरी दृष्टि से देखकर बोले, खबरदार, अगर मेरी बेटी से किसी ने कुछ कहा तो। इसने वही किया है जो नए युग की वीर कन्याओं को करना चाहिए और जो करने की हमें हिम्मत नहीं। अगर हम उसकी प्रशंसा भी न कर सके तो यह डूब मरने की बात होगी। बाकी रह गया सवाल इसके ब्याह का, इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं। मेरी बेटी के लिए वर बहुत मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छा लड़का चुनूंगा। यह कहते कहते उन्होंने उषा का माथा चूम लिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।